आप इतने समय से एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए आप इस तरह से भी फॉर्म बना के अपनी एंट्री कर सकते हैं। फॉर्म कैसे बनाते हैं? फील्ड लिखने के बाद कर्सर को सबसे पहले एंट्री पे रखें, इसके बाद कीबोर्ड पर ऑल्ट डी और ओ को प्रेस करें। आपके साथ विंडो ओपन होगा, इसमें आप अपनी एंट्री करें। एंट्री करने के बाद इसे ओके करें। इस तरह से बड़ी आसानी से आप अपनी एंट्री कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है कि आपके पास एक एक्सेल शीट है जिसमें छात्रों के नाम, उनके कोर्स, फीस और उम्र की जानकारी दी गई है। अब आपको उन छात्रों को अलग करना है जो सीसीए कोर्स कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि एडवांस्ड फिल्टर की मदद से इसे कैसे किया जा सकता है। आप चाहते हैं कि केवल सीसीए कोर्स वाले छात्रों का डेटा ही अलग हो जाए। इसके लिए आप एक नई जगह पर कोर्स और सीसीए टाइप करें। अब डेटा टैब पर जाएं और एडवांस्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा। कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करें। लिस्ट रेंज में अपने पूरे डेटा को चुनें। क्राइटेरिया रेंज में वह जगह चुनें जहां आपने कोर्स सीसीए टाइप किया है। कॉपी टू मी वह जगह सेलेक्ट जहां आप डाटा रखना चाहते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। आपका डेटा फिल्टर हो जाएगा और केवल सीसीए कोर्स वाले छात्रों का डेटा अलग हो जाएगा। इस तरह एक्सेल के एडवांस फिल्टर का उपयोग करके आप बड़े डेटा सेट्स में से केवल वह जानकारी अलग कर सकते हैं जो आपको चाहिए। आप इतने समय से एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए आप इस तरह से भी फॉर्म बना के अपनी एंट्री कर सकते हैं। फॉर्म कैसे बनाते हैं? फील्ड लिखने के बाद कर्सर को सबसे पहले एंट्री पे रखें, इसके बाद कीबोर्ड पर ऑल्ट डी और ओ को प्रेस करें। आपके साथ विंडो ओपन होगा, इसमें आप अपनी एंट्री करें। एंट्री करने के बाद इसे ओके करें। इस तरह से बड़ी आसानी से आप अपनी एंट्री कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मंथली ईएमआई निकालने का सिंपल तरीका है। आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है बराबर पीएमटी। सबसे पहले आप लिखेंगे, फिर उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको चूज करना है रेट ऑफ परसेंटेज, जो भी रेट ऑफ परसेंटेज है। उसके बाद आप यहाँ पे इसे डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि आप मंथली निकालना चाहते हैं। फिर आप टाइम ऑफ पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 का मंथली निकालना है। यहाँ पे आप माइनस सिंबल लगाएंगे क्योंकि आउटपुट में माइनस आता है, उसको प्लस करने के लिए अमाउंट चूज करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर दबाएंगे। देखिए आंसर आ गया। यहाँ से डॉलर में आ रहा है, रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आप करेंसी को बदलें। करेंसी के नंबर फॉर्मेट में जाए, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाए और यहाँ पे आप चूज करें रुपीज़ का सिंबल। तो इससे बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, अपने ईएमआई निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है आप एक्सेल में किसी व्यक्ति की जन्म तिथि से उसकी उम्र कैसे निकालेंगे। इसका उत्तर बहुत ही सरल है और एक्सेल में इसके लिए एक बहुत ही प्रभावी फॉर्मूला उपलब्ध है। आइए जानते हैं कि आप डीओबी से उम्र कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास कॉलम ए में जन्म तिथि डीओबी की सूची है। अब आपको कॉलम बी में उनकी उम्र निकालनी है। B2 सेल में फॉर्मूला टाइप करें एक्सेल डेटिडिफ A2 टुडे वाई। टुडे यह एक्सेल का फंक्शन है जो आज की तारीख दिखाता है। यह पैरामीटर सालों में अंतर दिखाने के लिए है। एंटर दबाते ही आपके पास उस व्यक्ति की उम्र सालों में आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले को नीचे की सभी सेल्स में ड्रैग करें ताकि बाकी सभी लोगों की उम्र भी निकाल सकें। इस तरीके से आप एक्सेल में बड़ी आसानी से किसी भी व्यक्ति की उम्र निकाल सकते हैं। और अधिक ऐसे ही उपयोगी टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है आप छात्र के पूरे नाम को पहले नाम और अंतिम नाम में कैसे विभाजित करेंगे। बहुत से लोग इसे मैन्युअली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सेल में इसके लिए एक बहुत ही आसान और प्रभावी टूल है फ्लैशफिल। मान लीजिए कि आपके पास कॉलम ए में छात्रों के पूरे नाम हैं, जैसे राम शर्मा। अब आपको कॉलम बी में पहले नाम और कॉलम सी में अंतिम नाम अलग से लिखना है। सेल में पहले नाम लिखें जैसे राम, इसके बाद C2 सेल में अंतिम नाम लिखें जैसे शर्मा। अब सेल में क्लिक करें और Ctrl+E दबाएं। फ्लैशफिल खुद ही बाकी सेल्स में पहले नाम को भर देगा। इसी तरह C3 सेल में क्लिक करें और Ctrl+E दबाएं। फ्लैशफिल बाकी सेल्स में अंतिम नाम को भर देगा। इस तरह एक्सेल में आप बिना किसी फार्मूला के आसानी से नामों को विभाजित कर सकते हैं। और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। हम आपके लिए और भी उपयोगी एक्सेल ट्रिक्स लाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक्सेल में एक सरल तरीका सीखेंगे जिसमें हम एक छात्र के पहले नाम और अंतिम नाम को एक कॉलम में जोड़ेंगे। मान लीजिए आपके पास पहले नाम रावी और अंतिम नाम कुमार अलग अलग सेल्स में हैं। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें एक फॉर्मूला की जरूरत है। चलिए इसे देखते हैं। पहले उस सेल को चुनें जहां आप पूरा नाम देखना चाहते हैं। फिर फॉर्मूला टाइप करें, इसके बाद कॉन्कैटिनेट लिखें। फिर ब्रैकेट्स में पहले नाम के सेल को चुनें और फिर अंतिम नाम के सेल को चुनें। ब्रैकेट्स को बंद कर दें। बस इतना ही। इस फॉर्मूला को डालने के बाद रवि और कुमार को जोड़कर रवि कुमार मिलेगा। इस फॉर्मूले की मदद से आप एक्सेल में अलग अलग टेक्स्ट जैसे शब्द, नंबर, सेल की वैल्यू आदि को एक साथ जोड़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सेल में स्टाफ की कुल उपस्थिति निकालने के बारे में बात करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक्सेल शीट में बी कॉलम में स्टाफ के नाम हैं और कॉलम में उनकी उपस्थिति दर्ज है। हम यह जानना चाहते हैं
कि कुल कितने दिन स्टाफ प्रेजेंट थे, इसके लिए हम काउंटिव फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। पहले उस सेल पर क्लिक करें जहां आप कुल उपस्थिति की संख्या देखना चाहते हैं। फॉर्मूला बार में यह टाइप करें काउंट-IF। अब उस रेंज को सिलेक्ट करें जिसमें उपस्थिति की जानकारी है, फिर P लिखें। यहां P वह मान है जिसे आप काउंट करना चाहते हैं, यानी प्रेजेंटिस फॉर्मूला का उपयोग करके आप आसानी से देख सकते हैं कि कुल कितने स्टाफ प्रेजेंट थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक एंड फॉलो जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस एक्सेल सवाल पर अगला वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट नेम है जतिन वर्मा। हम चाहते हैं जतिन अलग वर्मा अलग, यानी कि सर नेम यानी लास्ट नेम हम अलग कॉलम में रखना चाहते हैं, फर्स्ट नेम कॉलम। तो बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, पास में रखे खाली कॉलम को सिलेक्ट करना है, Ctrl+ दबा के एक कॉलम ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है डेटा टैब में, लेकिन उससे पहले हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हम अलग करना चाहते हैं। आप उसके बाद डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टूल्स में टेक्स्ट टू कॉलम। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पर हमें क्लिक करना है डिलिमिटेड पर, फिर इसे नेक्स्ट करेंगे। किससे अलग करना है तो देख पा रहे हैं हमारे डेटा के बीच में अभी स्पेस है। अगर मान लो आपका डेटा कोमा से अलग किया हो तो आप कोमा चूज कर सकते हैं, मैं अभी स्पेस चूज करूँगा। इसके बाद इसे नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद इसे फिनिश करेंगे। तो देखिए मेरे सारे सरनेम जो है वो अलग कॉलम में आ चुके हैं। अब मैं इसको नाम दे दूंगा यहाँ पे फर्स्ट और इसको नाम दे देंगे हम लास्ट नेम। तो इस तरह से बड़ी आसानी से अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग कर सकते हैं। सिलेक्ट करके हम इसमें बॉर्डर ऐड कर देंगे। बॉर्डर ऐड करने का सिंपल ऑप्शन है होम पे। होम पे क्लिक करके आपको चूज करना है फॉन्ट में और यहाँ पे आप चूज करेंगे ऑल बॉर्डर। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंटरव्यू में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके सामने यहाँ पे कई सारे नंबर्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, इनमें से आपको फाइंड करना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टॉपर को। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि सभी संख्याओं में सबसे बड़ा नंबर निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता है, जो है बराबर MAX मैक्स ब्रैकेट, और फिर हम यहाँ पर रेंज को सिलेक्ट करते हैं और एंटर दबाते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू आपके सामने आ गई, लेकिन सेकंड और थर्ड टॉपर का क्या करें, यानी कि बड़ी संख्याओं में जो सबसे बड़ी दूसरी संख्या और सबसे बड़ी तीसरी या चौथी संख्या कैसे निकाल। आंसर बड़ा सिंपल है, बराबर फॉर्मूले का नाम है लार्ज ब्रैकेट, इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है वो रेंज जिसमें से आपको फाइंड करना है, कोमा, और अब यहाँ पे टाइप करेंगे आप आपको लार्जेस्ट फर्स्ट वैल्यू निकालनी है, लार्जेस्ट सेकंड वैल्यू निकालनी है या फिर लार्जेस्ट थर्ड वैल्यू निकालनी है। मुझे भी निकालनी है सेकंड, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे सेकंड और एंटर। तो देखिए लार्जेस्ट सेकंड आ चुकी है। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, लार्ज और यहाँ पे लगेंगे ब्रैकेट, फिर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोमा ला के हम लिखेंगे थर्ड। तो लार्जेस्ट थर्ड वैल्यू इसमें रिस्पॉन्सिव आ जाएगी। इसी प्रकार से हम चाहें तो स्मॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। अब आप चूज़ करेंगे यहाँ पे रेंज, कोमा और सेकंड। तो सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 289। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।